इसका ये मोटो था कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। और दूसरा, मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी, क्योंकि बेसमेंट में सामान्यतः कक्षाएं संचालित करना, बच्चों को बिठाना, भीड़ इकट्ठी करना, मतलब एनओसी नहीं रहती है। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट की थी। शायद प्रशासन इस पर कुछ अपना कदम उठाता तो ये दुर्घटना नहीं होती आज। मैंने 26 जून को कंप्लेंट की थी। मैंने पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को, और उसके बाद केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ राज्य सरकार और निगम कमिश्नर वगैरह सब पे आती है ऊपर से ही। हाँ बिल्कुल अवैध था, क्योंकि आप इतनी सारी जिंदगियाँ, 200-250 बच्चे मान लो किसी लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का सवाल है और उनकी जीवन मृत्यु का सवाल है। हाँ, यहाँ पे राजन नगर में जो भी बेसमेंट में लाइब्रेरीज हैं वो सारी अवैध तरीके से संचालित की जा रही हैं, क्योंकि ना तो उसमें फायर एनओसी रहती है, ना सेफ्टी पर्पज़ के लिए कोई एनओसी रहती है, और दूसरा उनका जो जीने का रहता है नगर निगम का, वो भी नहीं रहता है, क्योंकि वो 4 फीट का 3 फीट का जीना, उसमें से इतने बच्चे अचानक से नहीं निकल सकते, कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है कभी। हाँ, फिर ये घटना होना संभव नहीं थी, क्योंकि ये पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी एवं लापरवाही है, क्योंकि अगर प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। मैं तो प्रशासन की मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे लोगों को एनओसी देता है पैसे खा के, और ऊपर से उन्हें फिर बारम्बार जाँच करने नहीं जाता कि एनओसी देने के बाद उन नियमों का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एमसीडी पूरा 100% एमसीडी ही जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे और भी मैं जैसे चाय वाले पे चाय पीता हूँ या यहाँ पोहे वाले पे पोहे खाता हूँ, तो वो लोग भी कहते हैं ये लोग अलग से 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा एक्सटॉर्शन वसूली करते हैं एमसीडी, और जो कि सीधे एमसीडी कमिश्नर को जाती है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। दिल्ली में एक बड़ी लोमहर्षक घटना घट चुकी है, आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। वहाँ के राजेंद्र नगर में राव आईएएस इंस्टीट्यूट के केंद्र में वहाँ की एक लाइब्रेरी है जो वहाँ के बेसमेंट में है, उसमें पानी भर गया, उसमें 3 बच्चों की जान चली गई। सबसे पहले तो उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मेरी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और उसके अलावा उनके माता पिता के प्रति हार्दिक सहानुभूति है। वो उनके जिनके जवान बच्चे चले गए, जिनको लेकर के उन्होंने तमाम सपने बुने होंगे। लेकिन हादसा है, हादसे में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। ये हादसा वैसे तो देखा जाए तो एक हादसा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लापरवाही का एक बहुत ही मतलब साक्षात नमूना है। और उसमें सबसे पहले तो जो प्रथम दृष्टया जो जिसको इसके लिए सबसे ज़्यादा लापरवाह माना जाना चाहिए इस घटना के लिए, वो राव आईएएस इंस्टीट्यूट है, जिसने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाना, बेसमेंट तो अपने आप में ही जिसको एक तरीके से देखा जाए तो ख़तरनाक जगह है, जहाँ से अगर कोई हादसा हो जाए तो लोगों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं कि वहाँ बेसमेंट में कहीं से पूरा पानी भर गया और इतनी तेज़ पानी का बहाव आया, इतना तेज़ पानी आया कि पूरा कमरा ही पानी से भर गया, जिसमें एक तरीके से छात्र जो थे वो डूब के मर गए, जो बचे वो किसी तरीके से बचे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेसमेंट में पानी भर गया, ये तो खैर अब सबसे बड़ी बात है कि मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो उसकी बनावट रही होगी, उसमें कहीं ना कोई ऐसी खामी रही होगी कि वहाँ से पानी, शहर से पानी आकर के वो एकदम भर गया। यानी वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी अथॉरिटी जिम्मेदार होगी, 1 नंबर 2 पे तो उसको जिम्मेदार माना जा सकता है। अब मैं इस घटना को आगे बढ़ाने के पहले आपको एक घटना बताता हूँ, उससे चीज़ों को थोड़ा समझाने में आसानी होगी। बहुत पहले की बात है, मेरा ख्याल है करीब 20 साल पहले, 20 साल हो गया। उस समय मैं लखनऊ में ही था, दैनिक जागरण अखबार में था मैं। उस समय मैंने एक सीरीज़ चलाई थी लखनऊ के सिटी, मतलब उसके ऊपर क्या नाम है, सिटी का जो डेवलप किया जाता है शहर को, उसके ऊपर। और उसमें मैं जो था वो तमाम जो प्लानर्स से बात करता था, और जो अफसर थे उनसे बात करता था, और तमाम लोगों से बात होती थी। उसके चलते एक चीज़ मैं ये जानना चाहता था कि शहर को जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जहाँ की जीवन बेहतर हो और हादसे और वो सब कम से कम हो। ये एक सीरीज़ चली थी, उसको लोगों ने पसंद भी किया था। बहरहाल उसमें कुछ बड़े मनोरंजक प्रसंग हुए जिनको मैंने देखा, उसमें से 1-2 आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो जो होगा उससे मैंने बताया ना कि उससे चीज़ों को समझाने में भी आसानी मिलेगी। उस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो भी चीफ रहे, उनके पिता याद नहीं है, उनसे मिलने गया। हमने कहा साहब आपके यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो मुझे समझाइए, ताकि मैं समझ सकूँ कि जो प्लानिंग के लेवल पे कितना बढ़िया कैसा काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि रुकिए, मैं आपके चीफ इंजीनियर साहब को बुला देता हूँ, LDA के, उनसे आप समझ लीजिए।
हमने कहा ठीक है साहब बुला दीजिए। और मैं भी चूँकि ले मैन हूँ, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो इसलिए मैं कुछ बढ़िया प्लानर्स से बातचीत करके उनसे चीज़ों को समझ के आया था। तो मैंने इंजीनियर साहब से, चीफ इंजीनियर साहब जो थे, उनसे मैंने पूछा कि साहब इसमें क्या क्या है, ज़रा कुछ मुझे समझाइए। तो एक दो पॉइंट्स का तो उन्होंने जवाब दिया, और जहाँ फंसने वाले पॉइंट है जो उन्होंने देखा कि मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। तो जब उन्होंने देखा कि पूरी तैयारी के साथ आया तो उन्होंने कहा भैया ऐसा माफ़ कीजिए, मैं जैसे मैं थोड़ा सा एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना, हम लोग फिर कभी बैठेंगे। हमने कहा ठीक है साहब, इसके आगे मैं कर ही क्या सकता था। तो उसमें जितनी भी देर जो मैंने उस समय काम किया, मैंने उस लखनऊ के डेवलपमेंट के ऊपर, उस समय 2-3 चीज़ें, 3-4-5 चीज़ें समझ में आई मेरे। और वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो सबको समझ में आती हैं, वो तो चूँकि रिपोर्ट करनी थी इसलिए भी उसको समझना ज़रूरी था। पहली चीज़ तो है कि किसी भी जगह की कोई भी अथॉरिटी हो, आज की तारीख में जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, वो बता रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी अथॉरिटी जो है अपना काम नहीं कर रही है। उसके 2-3 कारण, मोटे मोटे कारण है। पहला कारण तो ये है कि बेईमानी, वो तो बहुत बेसिक कारण है हिंदुस्तान में। और दूसरा कारण है कि चीज़ें जो है, ख़ासतौर से शहर, हिंदुस्तान के शहर जो है इतने ज़्यादा मतलब वो अनियोजित हो गए हैं। वो कि उसका कारण क्या है कि एकदम से पिछले 20 सालों से ग्रामीण आबादी जो है बहुत, मतलब जिसको कहना चाहिए कि बहुत तेज़ी से आके शहरों में बस रही है विभिन्न कारणों से। और उस आबादी के अनुरूप जो है नियोजन संभव नहीं, वो नियोजन संभव ही नहीं है। जैसे जो मुझे अपने बचपन की याद है, शहर धीरे धीरे बढ़ता था। शहर का सिस्टम ये होता था कि शहर बना, शहर बढ़ा, और उसके बाद जब थोड़ा सा, जब एक तरीके से वो एक तरीके से सैचुरेट हो गया जहाँ तक बढ़ना था, तो उसके आगे फिर लोग ऑटोमेटिकली गाँवों में ज़मीन लेकर के और अपने मकान बना लेते थे। बाद में नगर निगम आ करके, नगर पालिका जो भी होता था, उसको ठीक से मैनेज कर देती थी। दिस यूज टू बी द रीज़न सिस्टम। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ आज से करीब 30-40 साल पहले की। उसके बाद फिर ये हुआ कि शहरों को नियोजित करने के लिए अथॉरिटीज़ बनाई जाएँ, तो तमाम जगह नई तमाम अथॉरिटीज़ बनी। और वो अथॉरिटीज़ जब बनी तो वहीं से करप्शन जो था वो मल्टी लेवल हो गया। पहले जो एक करप्शन था वो केवल नगर निगम तक ही सीमित था, और चूँकि शहर छोटे छोटे होते थे तो इसलिए भी भ्रष्टाचार की भी सीमा थी। मतलब हर आदमी एक दूसरे को जानता था, तो भ्रष्टाचार भी बहुत नहीं किया जा सकता था। हाँ होता था, तब भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन ऐसा था कि वो मैनेज हो सकता था। इतने बड़े बड़े हादसे आपने 40-50 साल पहले नहीं सुने होंगे इस तरीके के। वो तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से ऐसे हद से कम सुनाई देते थे जो अब सुनाई देने लगे। पहली चीज़ तो एक थी करप्शन। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने बताया कि शहर जो है बुरी मतलब अनियोजित होते जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ का जो कॉमन मैन है, जो हम लोग हैं, हम लोग भी इसके लिए कम दोषी नहीं हैं। हम लोग भी मतलब चीज़ों को, जैसे अगर कहा जाएगा कि मकान बनाते समय इतनी जगह छोड़ दीजिए, तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी ज़मीन पे पूरा मकान बना करके किराए पर उठाने के चक्कर में उसको कर देंगे, ये होता है। और उसके अलावा ये चौथी चीज़ जो मैंने देखी, आप लोगों ने भी सबने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा नहीं है कि शहरों में जो मार्केट वगैरह बनते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, उसमें क्या नाम है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी करने की कहीं कोई जगह नहीं होती है। होती भी है तो लोग खड़ी नहीं करते, वहीं सड़क पर खड़ी करके चले जाते। ये सब भी सिस्टम यहाँ पर हिंदुस्तान में है। बहुत पहले आप लोगों को याद होगा, बात चल रही तो बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें, स्थितियाँ जो है कैसे धीरे धीरे ख़राब होती हैं। पहले क्या होता था कि अब तो शहर के ज़्यादातर हिस्सों में पानी आता ही नहीं। पहले हमें अपने बचपन की याद है कि तीसरी मंजिल तक नल का पानी जाता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। उससे करने जो चालाक लोग, फिर उन्होंने क्या किया कि एक पहले पंप आता था, भी आता है, उतना चलन में नहीं रह गया, कि पंप लगा करके उस पानी को खींचने लगे। तो फिर पता चला कि जो थोड़े दिन तो उन्होंने खींचा, लेकिन अब सभी बुद्धिमान हैं, दूसरे ने उससे ज़ोरदार पंप लगा के उससे ज़्यादा खींचना शुरू किया है। तीसरा और बुद्धिमान निकला, उसने और बड़ा पंप ले आया, तो उसका नतीजा है कि पानी कहीं भी नहीं आता है। अब सब जगह पानी को लोग अपना सबमर्सिबल पंप से लगा के खींचते हैं। ये स्थिति हो गई है। तो वहाँ जो दिल्ली में भी जो दिखाई दे रहा है वो ये हो रहा है कि अच्छा, दिल्ली में एक तरीके से दिल्ली को एक तरीके से आप सिम्बॉलिक मानिए। वहाँ केंद्र सरकार भी है, वहाँ राज्य सरकार भी है, वहाँ म्यूनिसिपलिटी भी है, वहाँ और भी जितनी संस्थाएं, सारी संस्थाएं वहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ इस तरीके का हादसा हो जाना, तो मतलब अपने आप में मानना चाहिए कि ये बुरी बात है। इसका मतलब हमारे यहाँ का पूरा सिस्टम ही फेल कर गया है, और कोई अपनी जगह कहीं काम नहीं कर रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है तो थोड़े दिन रोना पीटना मचता है, और तो सब जैसे आज ट्विटर में सब यही ट्रेंड कर रहा था, और भी तमाम जब जगह से संभालेगा, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा। ये हमने देखा है। और जैसे ये भी एक बात चली तो बता रहा हूँ, जैसे
एनओसी है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर शहर में किसी भी शहर में 100 मकान बन रहे हैं तो उसमें से 100 के पास कहीं एनओसी न मिले। उसका वही कारण, 2 कारण। एक तो एनओसी लेने में जो झंझट, कौन वहाँ जाए, एनओसी देने वाले उसको बीच से दौड़ाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि वो उसने खुद ही नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बनवाया है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो और उसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो जैसा इस पर्टिकुलर मामले में दिखाई दे रहा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने का कोई तुक नहीं है। लाइब्रेरी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संभावित हादसे को टालने के सारे उपाय वहाँ किए गए या नहीं किए गए। जाहिर सी बात है कि वहाँ उपाय नहीं किए गए थे, तभी एकदम से पानी आया और वो सारे बच्चे उसमें डूब करके मर गए। बाकी ये कुल मिला के काम हुआ। तो अब ये इस पर ये, हालांकि ये बात दुखद है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता। लेकिन जो हादसा हुआ है, उस हादसे में जो बच्चे मरे उनके प्रति फिर से एक बार श्रद्धांजलि, उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन दिल्ली जिस तरीके का हो गया है, जिस तरीके की वहाँ सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, उसमें अभी ऐसे हादसे और होंगे। इसके लिए जब होंगे तो देखा जाएगा, तो फिर ऐसे बात की जाएगी। लेकिन ये मान के चलना कि अभी दिल्ली में ऐसे हादसे नहीं होंगे, ये ठीक नहीं है। दिल्ली जिस दिशा, नॉट ओनली दिल्ली, हमारा पूरा शहरी नियोजन जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में हादसों को हम लोग खुद ही आमंत्रित करते हैं। जब हो जाते हैं तो रोते पीटते, नहीं होते तो अपना बैठे रहते हैं। ये कुल मिला के मामला है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।